नेक्स्ट इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। इसकी मेन रीअब्जॉर्प्शन हो रही है DCT एंड यहां पे थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट। Reabsorption of sodium and water. This is under hormonal control. That is ADH. ADH की दूसरा नाम क्या है? Vasopressin. Makes DCT permeable to water and aldosterone makes DCT permeable to sodium ions. तो हम कहते हैं ADH एंड एल्डोस्टेरोन मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड एंड द प्रोसेस is called as osmoregulation by kidneys. Osmolarity means pH, ionic concentration and water concentration. Osmolarity का क्या मतलब है? pH, ionic concentration and water concentration मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है हम यहाँ पे देख लें जरा। Osmoregulation by kidneys। ये बेटा बॉक्स में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे हम हार्मोनल कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसी में ही ऑस्मोरेगुलेशन बाय किडनीज। पहले ये ध्यान से समझना है, फिर हमने लिखना है, ठीक है। तो पहले आ जाइए व्हेन, फर्स्ट कंडीशन आ जाइए। When osmotic concentration of blood increases and volume of blood decreases. ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट ब्लड में बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया ड्यू टू
लैक ऑफ वाटर। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई है तो ये क्या करती है, पहले समझो ये, इट स्टिमुलेट्स ऑस्मोरिसेप्टर्स, ध्यान से सुनो, ऑस्मोरिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल्स, बीवी इज ब्लड वेसल्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, दे सेंड न्यूरो सिग्नल्स टू द थर्स्ट सेंटर ऑफ ब्रेन and neurosecretory center of brain। ठीक है, ऑफ ब्रेन की जगह करो हाइपोथैलेमस, ऑल्दो ये ब्रेन का ही पार्ट है, ऑफ हाइपोथैलेमस। इसने क्या किया, जब ये थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया, इट इंड्यूसेस अर्ज ऑफ वाटर। हम थर्स्टी हो जाएंगे, अर्ज ऑफ वाटर, पानी पिएंगे, प्यास लगेगी हमें। और दूसरा, स्टिमुलेट्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी टू सिक्रीट, हाँ जी बेटा, टू सिक्रीट एडीएच, एंटी-डायूरेटिक हार्मोन। एंटी-डायूरेटिक हार्मोन, it makes DCT and collecting duct permeable to water and ये हमने किसमें, एंडोक्राइन में भी किया था थोड़ा सा, ठीक है, जिससे water is reabsorbed from ultrafiltrate back into blood. This maintains osmolarity and blood volume. Is it right or not? ठीक है, और यहां पे इधर आओ जरा, ये बॉक्स में ही लिखना है आपने, ये भी हमने किया था। Secretion of ADH makes urine concentrated, क्योंकि उसमें से क्या हो गया, पानी रीएब्सॉर्ब हो गया, तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया कि नहीं, ठीक है। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, हमने डिटेल में किया हुआ है, मैं दोबारा से बता रही हूं। इट कॉजेस, कौन सा डिजीज है बेटा, डायबिटीज insipidus, it causes the disease diabetes insipidus, in which there is excessive dilute urine formation, और दूसरा है excessive thirst, क्योंकि पानी नहीं होगा बॉडी में तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगेगी।
इज इट ओके? ठीक है, चलो ये लिखो फटाफट से। मैं तुम्हारी असाइनमेंट्स देख के आती हूँ, अगर भेज सकूं तो भेज देती हूँ।
कहाँ चले गए हो? चलो खा लिया, चलें? बस इसके बाद बेटा मैं तुम्हें भेज दूंगी असाइनमेंट, तुम धवन सर या किसी को कह के निकलवा लेना, ठीक है? क्या कह रहे हो? हाँ मैं ऐसे ही टाइम लगाती। चलो फिर मुझे अपनी मेल एड्रेस दे देना, मैं उस पर भेज दूंगी। वहां सामने लिख जाना, मैं नोट कर लूंगी, ठीक है? चलो बस इधर देखो, इधर देखो, सेकंड है जी। When osmotic concentration of blood decreases, ठीक है? इससे क्या है, यहां पे ड्यू टू लैक ऑफ सोडियम इन ब्लड। क्या कह रहे बच्चे? ये ऑस्मो रेगुलेशन में ही है, बॉक्स में ही है, ये बॉक्स में ही है, बॉक्स में ही है। दोबारा से बॉक्स बना लो। इससे क्या हो रहा है, जब ब्लड में सोडियम कम होगा तो लो सोडियम इन अल्ट्रा फिल्ट्रेट, लो सोडियम इन DCT, इट एक्टिवेट्स। सब मैं ये रिपीट ही करवा रही हूं। मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा किसको एक्टिवेट करता है? बोलते चलो साथ साथ। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये क्या रिलीज करते हैं? रेनिन। रेनिन किसको किस में कन्वर्ट करता है? बिल्कुल बात ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन 2, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट्स you know pituitary, which release adrenocorticotropic hormone ACTH, activates adrenal cortex, which release aldosterone. Aldosterone acts on DCT and it causes reabsorption of sodium. याद है आपको? ठीक है, ये सब बॉक्स में ही है। दोबारा से, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, और किया हुआ है यहां पे भी जो मैं आप बताने जा रही हूं, कॉन्टिन्यूअस secretion of aldosterone increases sodium concentration in blood। ठीक है, ये क्या करता है? एक्टिवेट्स हार्ट वॉल
to secrete atrial natriuretic factor which inhibits secretion of renin. याद है आपको बच्चों? ये हमने किया था ना ब्लड प्रेशर वाला, ठीक है, चलो कर लो। जल्दी से जयप्रकाश, गप्पे ना मार, इधर ध्यान दे। लिख लिया? हो गया? क्या कह रहे हो बेटा? बस ये सारा बॉक्स में, बस इसके बाद खत्म है। ये बॉक्स में इसलिए क्योंकि हम कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, साथ में ही हमने क्या कर ली, ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि डीसीटी में क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ जी बेटा। हाँ, इन केस वो तो हमें देखना पड़ेगा, 2 दिन पानी ना पियो तब पता चलेगा कि क्या होता है। चलिए जी, कर दूं अब ये बेटा? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, थर्ड है tubular secretion, also called as augmentation. बेटा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन के बाद भी ब्लड में अभी भी कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने हैं, बट वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में आए नहीं है, फिल्टर नहीं हुए, तो उनको क्या किया, धक्के मार के भेजा गया है। ठीक है, so what is tubular secretion? It is active transport of harmful substances from blood into renal tubule is called as tubular secretion. It occurs in PCT and DCT.
ये है पीसीटी, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट, यहाँ पे है ब्लड। इधर से क्या चीजें आ रही है? एटीपी कंज्यूम करके डिफरेंट ड्रग्स आ रही है। उसके बाद अनदर इज हाइड्रोजन आयंस, देन अमोनियम आयंस एंड देन क्रिटिनिन। These are actively secreted from blood into PCT. ठीक है जी। उसके बाद है DCT। ये है DCT और यहां पे ब्लड। क्या क्या जा रहा है? हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस and ammonium ions. These are transported into DCT. यहाँ पे HCO3 नेगेटिव रहने दो, बट हाइड्रोजन ही लिखो। एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम ब्लड, और क्या हो रहा है? एक और कर लीजिए, दैट इज हिप्यूरिक एसिड। Hippuric acid, it is also transported from blood into DCT. और यहां पे स्टार डाल के पहले एक बात सुन लो, फिर लिखना। क्या लिखना है? ट्यूबुलर सिक्रीशन प्लेज, ध्यान से मेरी बात सुनो, प्लेज माइनर रोल इन एक्सक्रीशन in mammals, but it is the only mode of excretion in desert amphibians, and marine fishes. In desert amphibians and marine fishes which lacks glomerulus and Bowman's capsule. BC नहीं लिखना है, आपने पूरा लिखना है बोमेंस कैप्सूल। तो इनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती नहीं, रीअब्जॉर्प्शन होती नहीं, तो वेस्ट कैसे जाते हैं नेफ्रॉन्स में? बाय एक्टिव सिक्रीशन ओनली, बाय यूजिंग एनर्जी ओनली। इज इट ओके? ठीक है, लिख लो। अब यहां पे एक और स्टार डाल के एक पॉइंट देखो, इफ बीपी डिक्रीजेस एट ए वेरी लो लेवल, ठीक है, काफी गिर गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑल्सो स्टॉप्स, but
urine is formed as excretion occurs by active secretion. ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रुक जाती है तो यूरिन बनेगा या नहीं बनेगा? यूरिन बनेगा। कैसे बनेगा? बाय विच प्रोसेस द वेस्ट आर एक्सक्रीटेड? दैट इज एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव सिक्रीशन। तो ये चीजों के साथ साथ एक्सेस वाटर भी सिक्रीट होगा उस टाइम। ठीक है, ब्लड में एक्सेस वाटर जो है ना, थोड़ा बहुत पानी जो है, वैसे तो बीपी बहुत कम है इसलिए पानी तो बहुत कम होगा, बट थोड़ा बहुत पानी भी ब्लड से डीसीटी में चला जाएगा ताकि यूरिन बनेगा। इज इट ओके? ठीक है। अब बेटा कई लोगों को मैं ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि जब बीपी बहुत हाई हो जाता है, कई केसेस में बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और उस केसेस में अगर बीपी कंट्रोल नहीं होता तो मैंने आपको बताया था, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरीज है वो डैमेज हो जाती है, इसलिए फिल्ट्रेशन नहीं होती। उन लोगों में मैक्सिमम जो है, फिर हम क्या, किडनीज फेल हो जाती है ना, किडनीज फेल हो जाती है, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है बेसिकली। तो हम मैक्सिमम जो है एक्सक्रीशन कैसे कर देते हैं, फिर हम डायलिसिस पे डाल देते हैं उन लोगों को, बट फिर भी उनमें यूरिन, ये नहीं कि यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है, यूरिन तो बनता रहता है। तो वो यूरिन कैसे बनता है? बाय एक्टिव सिक्रीशन ओनली, क्योंकि उनमें रीअब्जॉर्प्शन बंद हो गई, उनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बंद हो गई, बट इवन देन दे फील यूरिन, दे फॉर्म, देयर बॉडी फॉर्म्स यूरिन। तो कैसे बन रहा है? बाय एक्टिव सिक्रीशन। ठीक है बच्चों? ठीक है, लिख लो। ये कई बार रीजन असर्शन में या माइंड में क्लैरिटी होनी इस चीज की चाहिए। लिख लिया बच्चों? चलिए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। बेटा एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर करिए। हाँ जी सर। ओके सर। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। मैं कुछ ना असाइनमेंट्स लेके आती हूँ, ठीक है ना जी।
तो मैं वो क्या है कि भी साथ साथ वो जो तो मैं करवा रही हूँ वो तो है ही है, वो चैप्टर तो चलो जो है, क्योंकि 3 जो है बेसिकली जोलॉजी के 3-4 चैप्टर ही है +2 में, है ना जी। हाँ अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ सर चल रही है, इस टाइम कल चल रही है क्लास। ठीक है जी। बस क्लास इज गोइंग ऑन, बायोलॉजी क्लास तो हाँ तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ देखो बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने तो इनको कहा मैं कि ये क्या किया। हाँ डॉक्टर साहब एक सेकंड। ये क्लास कितने बजे तक चलनी है? आज चलेगी 2 बजे तक। बायो की नहीं, 12 बजे तक बायो की चलेगी, 11:45 तक, उसके बाद केमिस्ट्री की चलेगी। 12 बजे तक बायो है जी, फिर देन केमिस्ट्री है अप टू 2 PM। हाँ जी +1। तो कोई बात नहीं सर, मैं ना असाइनमेंट्स भी ले आती हूँ, जिन जिन टॉपिक्स में इनको थोड़ी सी दिक्कत है वो कर लेते हैं, बाकी असाइनमेंट्स मैक्सिमम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना जी। हाँ ठीक 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 है जी, ठीक ओके जी। चलो जी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट ऑपरेट्स इन, कहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म करता है? इट ऑपरेट्स ओनली इन, हाँ जी बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ दैट इज, हाँ क्या कह रही रिया? रीएब्जॉर्प्शन में तो थोड़ा पार्ट होता है एक्टिव से, ठीक है ना, और जो सिक्रीशन है वो टोटली की टोटली एक्टिव है, क्योंकि वो सारे वो तो ब्लड में रहना चाह रहे हैं। जो सब्सटेंसेस हमने कहा है, पोटेशियम ऑयंस, फॉस्फेट ऑयंस, ये सब फिल्टर तो हुए नहीं, डू गेट मी? ठीक है, ये तो ब्लड में रहना चाहते हैं, ये ब्लड से चिपके हुए हैं, अब इनको ब्लड से धक्का देके बाहर फेंकना पड़ता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट इज टोटली एक्टिव प्रोसेस, जबकि जो रीअब्जॉर्प्शन थी उसमें कुछ बाय डिफ्यूजन थे, कुछ बाय ऑस्मोसिस था, और कुछ जो है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन थी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट तो बेटा कहीं भी, चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेट से ब्लड में जाना हो, चाहे ब्लड से रीअब्जॉर्ब मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट में जाना हो, तो ट्रांसपोर्ट तो कहीं भी एक्टिव या पैसिव हो सकता है, ठीक है। It operates only in juxtamedullary nephrons as they have long loop of Henle, ठीक है। इनमें बहुत बड़े बड़े लूप ऑफ हेनले होते हैं, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म सिर्फ इनमें होता है। दूसरी चीज, components of counter current mechanism, it is loop of Henle and vasa recta। लूप ऑफ हेनले को हम कहते हैं, अभी जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स, और वासा रेक्टा क्या है? काउंटर करंट एक्सचेंजर्स, काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर्स, ठीक है जी। उसके बाद पर्पस क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म का? काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन
reabsorption of water from ultrafiltrate into blood. Thus helps in कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि वाटर बहुत ज्यादा एक्सक्रीट ना हो. Thus helps in conservation of water. It makes urine concentrated. ठीक है कि नहीं? It makes urine concentrated. Another thing, loop of Henle is present. ये इंपॉर्टेंट चीज है. Present only in birds and mammals. बाकियों में है ही नहीं है. But is more developed and functional in mammals. Therefore, desert mammals have long loop of Henle. Desert mammals के पास, क्योंकि उन्होंने पानी ज्यादा कंजर्व करना है, so they have long loop of Henle. अब यहां पे देखो जरा, पहले मैं काउंटर करंट करवाने से पहले इधर आ जाओ, करो इधर फोकस. सबसे पहले आती है बेटा फिशेस. वर्टिब्रेट्स में फिशेस, ध्यान से समझो फिर लिखना. फिशेस में हम बात कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की. ठीक है. फिशेस में एक आ जाती है फ्रेश वाटर फिशेस और दूसरी आ जाती है मैरीन फिशेस. अब मुझे बताओ किन्होंने वाटर कंजर्व ज्यादा करना है, मैरीन ने कि फ्रेश वाटर ने? मैरीन ने, क्योंकि फ्रेश वाटर को तो पानी बहुत अवेलेबल है. मैरीन में सॉल्ट्स बहुत है और मीडियम में सॉल्ट्स बहुत है, तो इसलिए पानी ना बाहर जाने की कोशिश करेगा. इसलिए इसने अपना जो है उससे पानी को कंजर्व करके रखना है. इसके पास फ्रेश वाटर की कमी है. तो मैरीन फिशेस में क्या होते हैं? एक्सक्रीशन बाय, हमने अभी कहा है सिक्रीशन ओनली, इन विच लेस वाटर इज लॉस्ट. उसके बाद सेकंड आ जाते हैं बेटा एम्फीबियंस. पहली बात तो दे एक्सक्रीट यूरिया, और दूसरी चीज डेजर्ट एम्फीबियंस, ये भी हमने किया. एक्सक्रीट बाय सिक्रीशन ओनली. राइट और नॉट? उसके बाद तीसरे आ जाते हैं बेटा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, which is excreted in solid form. Is it right or not? इसलिए पानी का लॉस ही नहीं होता, कंजर्व हो रहा है पानी. राइट और नॉट? यस और नो में जवाब दो जल्दी से. उसके बाद आ जाते हैं मैमल्स. मैमल्स में हैव लूप ऑफ हेनले एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म. आपने पूरा लिखना है टू कंजर्व वाटर. और डेजर्ट मैमल्स
have long loop of Henle so that they can reabsorb more of water and form concentrated urine. और याद रखना है, longer the loop of Henle, more the reabsorption of water. ठीक है कि नहीं? पहले ये लिखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी एक दो आपसे. हाँ जी बेटा, ये बॉक्स में लिखना, ये वाली चीज बॉक्स में लिखनी है. ठीक है, फिर मैं, अच्छा अब मुझे एक चीज, क्वेश्चन बता दो, तुम्हें समझ में आ गया. ऊपर लिखो क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट लूप ऑफ Henle? ए है शार्क, बी है डेजर्ट लिजर्ड्स, ए है शार्क, बी डेजर्ट लिजर्ड्स, सी एम्फीबियंस और डी है एक्वेटिक मैमल्स. जसलीन जल्दी से आंसर बताओ. बैठो, आप बैठो. हाँ जी अवनीत, आंसर बताओ. एक्वेटिक मैमल्स. अभी मैंने क्या बताया बेटा? लिजर्ड्स. बिल्कुल ठीक है, बैठो. ये तभी ये पेपर में क्वेश्चन आना है और 99% ने डेजर्ट लिजर्ड्स लिखना है, जबकि हमने क्या बताया है कि रेप्टाइल्स में तो लूप ऑफ Henle है ही नहीं है. तो डेजर्ट लिजर्ड्स वाटर कैसे कंजर्व करती है? क्योंकि वो तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रही है. ठीक है, तो मैमल्स, और मैमल्स अगर चारों मैमल्स होते और उसमें एक कैमल होता तो फिर हम डेजर्ट मैमल में लॉन्गेस्ट लिखते. इज इट ओके? ठीक है, तो आंसर लिखो एक्वेटिक मैमल्स और रीजन लिख लेना, बिकॉज ओनली मैमल्स हैव लूप ऑफ Henle. पहले गए हुए हैं की छुट्टी का तो उनको बता देना ना, फर्स्ट वाले बच्चे ने. अच्छा तुम्हारा हो गया बच्चों? पीछे
यहाँ पे मनिंदर सर एक 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल इन, व्हाई डू वी फॉल इन एक असाइनमेंट या टेस्ट बना हुआ है 9th क्लास में जूनियर में, उसकी सेटिंग करें, सब्जेक्टिव नहीं देने बच्चों को, उसकी सेटिंग करके 9th क्लास में टेस्ट वाले में नहीं था, MIS वाले में नहीं था ना अभी तो बनाया है जूनियर विंग वाले में। कर दो बेटा, आगे चले। ये चीज समझ में आई आपको? बॉक्स वाला लिख लिया सबने? लिखो लिखो अपनी जल्दी से। दिस इज कॉल्ड एज, इधर फोकस कर लो, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट, है ना, लिख लो। दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म बिकॉज द फ्लो ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेट, the flow of ultrafiltrate and the flow of blood, the flow of ultrafiltrate in loop of Henle, flow of ultrafiltrate in loop of Henle and the flow of blood and the flow of blood in vasa recta occurs in opposite directions, occurs in opposite directions। ये आप देख रहे हो डायग्राम में भी और आपको पता भी है, ठीक है। which helps in quick diffusion of substances, which helps in quick diffusion of substances। अब यहां पे देख लो, फिर मैं लिखवाती हूं आपको। इधर देखो, जो यहां है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, शिवानी इधर देखो बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पे अल्ट्राफिल्ट्रेट हाइपरटोनिक होता है कि हाइपोटोनिक होता है? हाइपरटोनिक। सो यहां से क्या हो रहा है, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ये सब किस में जा रहा है? ये सब वासा रेक्टा में जा रहा है कि नहीं? वासा रेक्टा में जब यहां पे पहुंचा तो यहां बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। सम ऑफ द आयंस दे डिफ्यूज इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑल्सो, कुछ, सारे नहीं, कुछ आयंस यहां पे डिफ्यूज हो रहे हैं टू मेक द interstitial fluid hypertonic, more concentrated, so that the blood it flows out, so that the water it flows out from descending loop of Henle and immediately goes in blood। Is it right? काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का फंक्शन सिर्फ ये है
कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, ताकि अल्ट्रा फिल्ट्रेट से पानी जल्दी से जल्दी जो है वो ब्लड में पहुंच सके। इज इट ओके? ठीक है, तो लिख लो यहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट लिखिए। The ultrafiltrate is the ultrafiltrate in ascending loop of Henle in ascending loop of Henle is hypertonic as compared to blood plasma and interstitial fluid. As compared to blood plasma and interstitial fluid. Full stop करके therefore various salts कोई आया हुआ है बेटा? अच्छा, अभी ना किसी ने आना भी है, कोई आएंगे देखने। चलो, therefore various salts and various ions diffuses from ascending loop of Henle, एरो डाल के लिखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर एरो डालो इनटू डिसेंडिंग वासा रेक्टा। सेकंड पॉइंट कीजिए, द ब्लड रीचिंग इन ascending vasa recta ascending vasa recta is highly concentrated, and some of the ions and salts diffuses from ascending vasa recta into interstitial fluid so that it becomes hypertonic to ultrafiltrate. It becomes hypertonic to ultrafiltrate in descending loop of Henle. नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, descending loop of Henle being permeable to water transports water into interstitial fluid and ascending vasa recta, which takes this water away out from the kidneys.
नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गर द लूप ऑफ हेनले विच टेक्स द वाटर अवे आउट फ्रॉम द किडनीज. ठीक है, लॉन्गर द लूप ऑफ हेनले मोर इज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. लॉन्गर द लूप ऑफ हेन. हाँ जी बेटा, longer the loop of Henle, more is the reabsorption of water and thus more the concentrated urine. More the concentrated urine. ठीक है जी, पता चल गया काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, टॉपिक कीजिए यूरिन. We use the term urine in the collecting duct. We use the term urine in the collecting duct whose osmolarity is 1200 milliosmol. Whose osmolarity is 1200 milliosmol. सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, osmolarity of blood is equal to 300 milliosmol. तो हम क्या कहेंगे, 10 यूरिन इज 4 times more concentrated than blood. Urine is 4 times more concentrated than blood. हो गया बच्चा. उसके बाद है यूरिन इज येलो इन कलर. कलर उसका क्या होता है, येलो होता है. ड्यू टू ए पिगमेंट यूरोक्रोम. उसमें एक येलो कलर का पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, formed by breakdown of bile pigment bilirubin. Bile pigment bilirubin, उसके कारण जो है यूरोक्रोम बनता है. नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. इसमें वाटर जो है इट इज 95 to 96%. यूरिया 2% and other substances it is 2 to 3%. It also has urine also has vitamin B complex. बहुत सारे vitamins B भी excrete होते हैं यूरिन के थ्रू, but it has no proteins
एंड ब्लड कॉर्पसल्स। हम नॉर्मल यूरिन की बात कर रहे हैं। नो प्रोटीन्स कॉमा ब्लड कॉर्पसल्स एंड ग्लूकोज। नॉर्मल यूरिन में ये आपको नहीं मिलेंगे। एक में बेटा जो आपने बॉक्स में रास वो लिखा है ऑस्मो रेगुलेशन, रेनिन और एल्डोस्टिरोन वाला लिखा है कि नहीं? तो वहां पे एक पॉइंट लिख लेना, ऊपर करके लिख लो चाहे। इट इज रास। व्हाट इज रास? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टिरोन सिस्टम। तो अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रास, तो आपने ऑस्मो रेगुलेशन वाला बता देना यहां पे। ठीक है जी, हो गया बेटा? और यहां पे कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन में लिख लेना अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। हाँ जी, जल्दी से बताओ कितना बनता है बच्चे? 125 ml पर मिनट बनता है, तो इट इज अबाउट 180 लीटर्स के करीब आ जाएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे। उसके बाद है यूरिन फॉर्म्ड पर डे। इट इज मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 लीटर्स। इतना ही बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। ठीक है। उसके बाद यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे 25 to 40 मिलीग्राम्स। एक मिनट में ये चेक कर लूं। ट्वेंटी 25 to 30 ग्राम्स कीजिए, मिलीग्राम्स नहीं है। 25 to 30 ग्राम्स। ये थोड़ा सा डाटा है, ये याद रखना है आपको। ये मैक्सिमम है, बट नॉर्मल जो है ना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करो। 1 to 1.5 लीटर्स करो। ये तो तब होता है 3 to 4 जब ADH नहीं बनता। pH of urine 6। pH of urine, it is 6। जो यूरिन है बच्चे, यूरिन इज formed in kidneys and passes into urinary bladder through ureters। This is urinary bladder.
It is pear shape. It is pear shaped. The smooth muscle fibers of urinary bladder are called as, इनको क्या बोलते हैं? detrusor muscles. अंडरलाइन कर लो, detrusor muscles. और मसल्स की मूवमेंट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कौन कंट्रोल करता है? नर्व्स, इजंट इट? ठीक है. सो detrusor muscles, these are innervated by sympathetic, ये भी हम नर्वस सिस्टम में करेंगे, sympathetic and parasympathetic nerve fibers. These are innervated by sympathetic and parasympathetic nerve fibers. This is urethra. I have told you urethra has two sphincters. This is internal sphincter. This is external sphincter. Internal sphincter and external sphincter. ठीक है बच्चों. और आपको पता है कि भी हम जो है यूरिन को थोड़ी देर कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है इसका कंट्रोल वॉलंटरी है, हम थोड़ी देर के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं. बट इंटरनल स्फिंक्टर इट इज इनवॉलंटरी, इसको नहीं हम कंट्रोल कर पाते. ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल स्फिंक्टर इट इज वॉलंटरी. वॉलंटरी मीन्स हमारी अपनी इच्छा से, बट बहुत ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए. नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है बेटा मिक्चुरेशन. MICTUI, micturition. What is micturition? It is passing out of urine through excretory pore, या हम कहेंगे through urethra from external sphincter, excretory pore. ठीक है. When, ध्यान से मेरी बात सुनो, when urinary bladder is slightly more than half filled, जब यूरिनरी ब्लैडर में यहां से क्या आ रहा है, यहां से आपको पता है ये यूरेटर्स आ रहे हैं, इससे यूरिन यहां से एक्यूमुलेट हो रहा है. ठीक है, व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज स्लाइटली मोर देन हाफ फिल्ड, ये क्या होते हैं?
इट कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। जो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट, ध्यान से सुनना है, कन्वर्ट स्टिमुलस इनटू इम्पल्स एंड सेंड्स टू द ब्रेन। ब्रेन को ये फटाफट बता रहे हैं अभी अब आधे से ज्यादा भर गया है, अब क्या करें, ब्रेन सेंड मैसेजेस थ्रू sympathetic nerve fibers through sympathetic nerve fibers। एक मिनट में ये चेक कर लूं बेटा। ये पूरा लिखना सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, ये बिल्कुल ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स, sympathetic nerves causes contraction of detrusor muscles, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, फोकस कर लो। एक तो ये चीज है और दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स also causes contraction of, not contraction, I'm sorry, relaxation of internal sphincter। जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो ओपनिंग खुल जाएगी। इज इट राइट? ठीक है, डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूरिन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर गया, वो खुल गया, वहां से ओपनिंग आ गई। ठीक, एंड दिस कॉजेज पासिंग आउट ऑफ यूरिन। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो खुला ही रहता है, सिर्फ तब बंद होता है जब हम चाहते हैं। बेटे यहां पे करो पैरासिम्पथेटिक, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। पैरासिम्पथेटिक, यहां पे भी पैरासिम्पथेटिक और यहां पे भी पैरासिम्पथेटिक। सिंपथेटिक की जगह करो पैरासिम्पथेटिक। कर लिया, ठीक कर लिया पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो एज पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स, एज पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स
causes emptying of urinary bladder. empty कर रही है ना, यूरिन बाहर की तरफ जा रहा है. emptying of urinary bladder, thus they are called as bladder emptying nerves. Thus they are called as bladder emptying nerves. फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. आफ्टर मिक्चुरेशन मैंने बताया यूरिन का पास आउट करना. आफ्टर मिक्चुरेशन the bladder becomes empty, comma, stretch receptors gets inactivated, फिर एरो डालो. inactivation of parasympathetic nerve fibers, and activation of sympathetic nerve fibers. ठीक है. फिर एरो डालो. sympathetic nerve fibers relaxes detrusor muscles. sympathetic nerve fibers relaxes detrusor muscles and contracts internal sphincter. जब इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो क्लोज हो गया ना. ठीक है. रिलैक्सिंग ऑफ डेट्रूसर मसल्स increases the volume of urinary bladder, due to which urine starts accumulating in the bladder. ठीक है. अब मेरी बात सुनो बेटा, लिसन टू मी. कि भी अब 10 मिनट है आपके पास केमिस्ट्री की क्लास शुरू होने में, और मुझे ये बताइए 1 मिनट कि भाई क्या आपके जो है यहाँ पे एक ही, मतलब किसी ने ऊपर आना हो तो आपको पता